उत्तर पूर्वी दिल्ली के सादरा जिले में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने बाबरी विध्वंस की 32वीं वर्षगांठ पर हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित और माला अर्पण करके की गई। कार्यक्रम में पहुंचे दूर दराज से आए मुख्य अतिथि साधु संतों का तलवार भेंट कर और गीता भागवत देकर और शॉल पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बरेली के लोकसभा सदस्य छत्रपाल सिंह गंगवार का भव्य स्वागत किया गया। इस भव्य अवसर पर श्री गंगवार ने अपने संबोधन में हिंदुओं की एकजुटता होने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में पहुंचे अन्य मुख्य अतिथिगणों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 दिसंबर 1992 को याद करते हुए 32वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं उस बाबरी नुमा ढांचे को विध्वंस करने की, जिसके लिए मेरे देश के लगभग 5 लाख पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया और उनके बलिदान के कारण ही हमें ये दिन देखने को मिला। हम हर साल इसे उत्साह के रूप में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार हमने हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया है। बहुत भारी संख्या में हमारे संत हमारे को आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे सांसद बरेली से छत्रपाल गंगवार जी भी हमारे बीच में आए हैं लोकसभा की कार्रवाई को बीच में छोड़ते हुए। और हमारा सीधा सीधा कहना है कि अब समय आ गया है जो मेरा हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठ करके खड़ा हो। हमारे मोदी जी का, योगी जी का जो स्लोगन है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और हमने कहा है कि हमारा भारत शास्त्र और शस्त्र से हमेशा आगे बढ़ा है। शस्त्र और शास्त्र के बल के ऊपर भी हमने पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाया था। आज फिर समय आ गया है, मेरा भारत, मेरा सनातन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जो शास्त्र है लेकर के आगे बढ़ेगा और मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा भारत विकसित भारत बनेगा। और इसके साथ साथ हमने एक बात और बोली है कि 1867 ऐसे हमारे मंदिर मठ हैं, ऐसे 30,000 हैं। अगर देश के मुल्ला मौलवी 1867 हमारे वो मंदिर मठ सह सम्मान हिंदुस्तान में भाईचारा प्रेम रखने के लिए हमारे हिंदुओं के सह सम्मान हवाले करते हैं, तो हम अपने संतों को उसके लिए मना सकते हैं। और तीसरी बात कि जो हमने 6 दिसंबर 1992 को बाबर का नाम वहां से मिटाया था, हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक विधानसभा का नाम बाबरपुर विधानसभा है। 2025 में बाबर का नाम यहां से भी मिटाना है। और जो मेरे हिंदू आज 1-2 पे अटकते हैं, हमारे मोहन भागवत जी के कथन को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम 3 बच्चे हमारे हिंदू परिवारों में होना चाहिए ताकि हमारी जनसंख्या कम ना हो और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र, मेरा भारत विश्व गुरु, मेरा भारत विकसित भारत बन करके फिर से पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखा सके। मेरा पूरा हिंदू समाज एकजुट हो, उसी को लेकर के आज हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। थोड़े नीचे 4 लाख एकड़ लैंड थी 1995 में। 2024 आते आते 9.5 लाख एकड़ लैंड होगी। क्या पाकिस्तान मिला लिया हमने, यहाँ बांग्लादेश मिला लिया हमने? इतनी लैंड कहाँ से होगी? पार्लियामेंट भी हमारा है, दिल्ली का एयरपोर्ट भी हमारा है, अंबानी की कोठी भी हमारी है। पूरे का पूरा हिंदुस्तान ही इनका हो गया। ये बक्कबोर कांग्रेसियों ने, हिंदू विरोधियों ने जानबूझ करके इन टोपी वालों को मुसलमानों खुश करने के लिए बनाया था। आज उसके ऊपर चर्चा हो रही है और एक स्टेट ने तो खत्म भी कर दिया आंध्र प्रदेश में। बक्का बोर्ड खत्म होगा, अगर बनेगा तो सिर्फ सनातन बोर्ड। शौर्य दिवस मनाया है, शौर्य दिवस मना रहे हैं, विजय दिवस है आज। और 6 दिसंबर को एक नई ऊर्जा के साथ देश खड़ा हुआ है। और 6 दिसंबर को जो होना था उसके बाद फिर राम जन्मभूमि में जो नया मंदिर निर्माण हुआ उसमें
भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं, उसका भी भव्य आयोजन सारे देश में, सारी दुनिया ने मनाया है। और उसके लिए मैं राम जन्मभूमि जो समिति है मंदिर की, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, उनको नमन वंदन करता हूँ। और सारे हिंदू समाज की ओर से उनको सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। 6 दिसंबर पर मैंने अभी बोला भी कि बाबू कल्याण सिंह जी को याद करना बहुत समीचीन है, और उनका त्याग, और उन्होंने कुर्सी को ध्यान में न रखते हुए एक बहुत हिंदू समाज के लिए गौरवमयी एक क्षण था वो, और उसमें उन्होंने बहुत निर्णायक अपनी बात रखी थी कि गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नहीं चलवाया, और वहाँ जो कुछ भी ढांचा था उसका विध्वंस हो गया, हटा दिया समाज ने। और बाकी आज मैंने ये भी बोला, आज 6 दिसंबर डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जी का जन्मदिन भी है, इसलिए वो भी मृत्यु है। उस पुण्यतिथि पर भी उनका स्मरण करना समीचीन है, इसलिए उनको भी श्री चरणों में उनकी नमन है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल तिलक है, और उस सूर्य के आगे कुछ बादल आ गए जो 200-400-500 साल रहे। वो बादल सारे के सारे छट गए। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में सूर्य का उदय हुआ, और सूर्य का उदय हुआ, अब प्रकाश भी होना चाहिए, यानी राम मंदिर बन गया, ये ठीक है, पर इसकी खुशी मना ली। अब राम राज्य की तरफ बढ़े, और राम राज्य की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे को ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करना है। हमारे को जात पात जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक समझ लेना इस राम मंदिर को बनाने का या किसी भी मंदिरों को खड़ा करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी जो जरूरत है, हमने राम राज्य की स्थापना करनी है। सर, आपने एक बड़ी बात बोली, दिल्ली में फिर भगवा लाएंगे, हाँ जी, उससे क्या तात्पर्य? उसका तात्पर्य बेटा बात क्या है कि दिल्ली में कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो लागू नहीं की जा रही, वो लागू हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ फ्री की जो राजनीति है ना, वो कोई भी पार्टी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम करे, सपा करे, बसपा करे, वो बिल्कुल गलत है। उससे हमारे को हरामखोर बनाया जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे कि धर्म सरकार हो, जो राजनेता है वो धर्म के पीछे चले। दुख का विषय तब हो जाता है जब धर्म नेता राजनेताओं के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हमारी इच्छा है यहाँ पर एक संस्कारों की, हमारा धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म का एक मैसेज है, दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। भगवे का एक अर्थ होता है, ये जहाँ पर नजर आएगा तो बेटियों के मन में सुरक्षा का भाव जागृत हो जाता है कि यहाँ पर हमारे को सुरक्षा मिलेगी। ये हमारी इच्छा है कि दिल्ली में भगवा राज होना चाहिए। ओके। आई थी, और उन्होंने जो मंदिर था श्री राम का, उसको अपनी ताकत से किया। हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहाँ पर विराजमान। आपने हिंदुओं को आज के दिन किया है 6 दिसंबर को अपने धर्म को जगाना सबका काम है, हम लोग भी अपने को जगा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है जो उन्होंने मांग की है। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग करना कोई बुरी बात नहीं है।